नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज हम एक ऐसे इंसान से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसका तारुफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसनसोल और आसपास के इलाकों में शायद ही ऐसा कोई इंसान है, या यूँ कहें कि पूरे हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई इंसान है जो फ़िरोज़ ख़ान के नाम से वाकिफ़ नहीं है। हम बात कर रहे हैं आसनसोल के प्रख्यात समाज सेवी और व्यवसायी फ़िरोज़ ख़ान साहब की। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और आपका अपना एक सामाजिक संगठन भी है जिसने पिछले कई वर्षों से काफ़ी बेहतरीन काम भी किया है। हम उन सारे मुद्दों पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त आसनसोल में जो या यूँ कहें कि जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उसकी बात करते हैं, और इस पे आपने बेबाक तरीके से अपनी राय भी रखी है। वह है ईस्टर्न रेल स्कूलों को बंद करने का मुद्दा। हमने देखा है कि जब डीआरएम दफ्तर में अभिभावकगण पहुँचे थे तो वहाँ आप भी थे और आपने भी इन स्कूलों को जारी रखने के हक़ में सवाल किया था। तो आपकी निजी राय हम जानते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हम इस पे विस्तृत आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि ये जो फ़ैसला लिया गया है, इस फ़ैसले को आप किस तरह से देखते हैं, और अगर ये स्कूल खुदा न खास्ता बंद हो गया तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हमने अभियान चलाया है, ठीक है, तो इसमें अभी आपने एक बात कहा कि खुदा ना खास्ता बंद हो गया तो क्या करना है, मगर ये हम सोच ही नहीं रहे कि ये बंद होगा, क्योंकि ये जो हमने मुहिम चलाया है और जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग किसी भी हाल में इसे बंद होने ही नहीं देंगे, क्योंकि ये बच्चे के भविष्य का बात है और ये हमारे शहर का एक काफ़ी पुराना हेरिटेज भी है। तो ये किसी भी कीमत में हम लोग इसे बंद होने नहीं देंगे। और दूसरी बात ये चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटेस्ट तक महदूद नहीं हैं। जैसे हम लोगों को ये मालूम हुआ कि ये स्कूल का नोटिफिकेशन हुआ है कि ये स्कूल को बंद कर दिया जाएगा, तो इमीडिएटली उसको हम लोगों ने रेलवे मिनिस्टर को लेटर लिखा और वहाँ पे कंप्लेन किए। वहाँ कंप्लेन रिसीव होके कंप्लेन नंबर वगैरह भी हमें मिला, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ आज तक करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं, सिर्फ किसी चीज़ का प्रोटेस्ट तक महदूद नहीं रहते हैं, क्योंकि इसका सही क्या है, इसका सही ऑथोरिटी कौन है जो उसका फ़ैसला ले सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने रेलवे मिनिस्ट्री में लेटर लिखा है और हम लोग सिग्नेचर पटिशन का भी अभियान चलाए हैं। ये अभियान के तहत लोग इसमें सिग्नेचर कर रहे हैं, यही कि स्कूल को बंद होने से रोकने के लिए, ठीक है, इसका सारा रीज़न को देते हुए। दूसरी बात ये चीज़ है कि नोटिफिकेशन में बिल्कुल आसानी से ये कहा गया है कि बच्चे दूसरे स्कूल में चले जाएं। हर स्कूल का अपना अपना कैपेसिटी होता है, हो सकता दूसरे स्कूल नहीं ले। रेलवे मैनेजमेंट से कांटेक्ट करने पे मालूम हुआ कि आपने किस स्कूल से कांटेक्ट किया है जो जिस बारे में आप ये लिख रहे हैं, तो उनका अपना कोई जवाब नहीं मिला। वो बोले किसी भी स्कूल में चल जाए। क्यों बच्चे किसी स्कूल में जाएंगे? वो रेलवे स्कूल में एडमिशन लिए हैं, रेलवे स्कूल में ही पढ़ेंगे और किसी भी हाल में इसे बंद होने नहीं देंगे, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ बच्चे के भविष्य का बात है, एजुकेशन के बात है। ये हमारे आने वाले देश के फ्यूचर है, इनको किसी भी तरीक़े से हम लोग बर्बाद होने नहीं देंगे। और इस अभियान में लोगों का, हम लोगों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, गार्जियन का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और लोगों को एक उम्मीद है कि ये एक संस्था ने, पीस इंडिया ने आवाज़ उठाया है तो ये ज़रूर कामयाब होंगे। तो हम लोग हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, इसको किसी भी हाल से बंद होने नहीं देंगे। रेलवे की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि उनके पास वो
एक्सपर्ट्स नहीं हैं या उनके पास उस तरह का वो बुनियादी ढांचा नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सकें। उनका कहना है कि रेलवे सिर्फ अपने आप को यात्री परिवहन और जो माल परिवहन, फ्रेट परिवहन, उस तक महदूद रखना चाहती है। तो रेलवे की इस दलील के बारे में आप क्या सोचते हैं? रेलवे का ये दलील बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना सेंटेंस उन्होंने कहा है कि रेलवे सिर्फ यात्री और माल को लाने और ले जाने के लिए ही है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिनों में कुछ भी नहीं रहेगा। कल वो ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये रेलवे आने जाने के लिए है, इस वजह के रेलवे हॉस्पिटल को भी बंद कर दिया जाए क्योंकि स्वास्थ्य का हमारे पास कुछ नहीं है। कल उससे जुड़े हुए जो रेलवे के आसपास रेस्टोरेंट वगैरह है रेलवे का, उनको बंद कर दिया जाए। रेलवे ऑफिसर क्लब है, उन्हें बंद कर दिया जाए। रेलवे का मतलब जितना चीज़ है ट्रेन को छोड़ कर सब कुछ बंद कर दिया जाए। ऐसा ये कहना उनका काफ़ी इर्रिस्पॉन्सिबल रिप्लाई है। इन्हें एक ऐसा ये चीज़ का दलील देना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल बेबुनियाद है क्योंकि रेलवे का स्कूल भी चलता है, रेलवे का हॉस्पिटल भी चलता है, रेलवे का बहुत सारा CSR एक्टिविटी चलता है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में CSR एक्टिविटी का भी होना ज़रूरी है। तो ये सारे कुछ को बंद कर देना मतलब आहिस्ते आहिस्ते ये भी बोला जा सकता। तो ये एक गैर जिम्मेदाराना सेंटेंस है। रेलवे को ऐसा अपना दलील देना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये चीज़ है कि आज इतने साल के बाद, इतने सालों से बहुत जगह में रेलवे स्कूल चल रहा है। ये इनको अचानक मालूम हुआ कि रेलवे में एक ऐसा चीज़ नहीं है। इनको तो पहले ये चीज़ होना चाहिए। रेलवे अपना डे बाय डे अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए बड़े से बड़े रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, ठीक है, बड़े से बड़े जो है। अभी जैसे आप आसनसोल में देखे होंगे, एक बात बता रहे हैं कि स्टेशन के जस्ट बाहर में 2 रेस्टोरेंट खुला है, चायचून और ये चीज़ है। तो रेलवे का जब काम गाड़ी लाना और ले जाना था तो ये रेस्टोरेंट का क्या काम है? आपको रेस्टोरेंट चलाने के लिए, आपको रेस्टोरेंट चलाने के लिए, आपको दूसरा कुछ चलाने के लिए, आपको अपना ऑफिसर क्लब, मैरिज हॉल, ये सारा कुछ करके जहाँ एक बड़ा से बड़ा इनकम आ रहा, वो सब चलाने के लिए आप ये नहीं बोल रहे हैं कि ये मेरा काम नहीं है। मगर स्कूल में आप बस सिर्फ एक स्कूल चलाने के लिए आपके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये कहना है कि ये जो रेस्टोरेंट चलाए जा रहे हैं इससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो वहाँ भी रोज़गार मिल रहे हैं, वहाँ टीचर होंगे, रोज़गार। देखिए, सिर्फ रोज़गार एक मुद्दा नहीं है। रोज़गार के साथ साथ एजुकेशन है। जब लोगों में अच्छा एजुकेशन ही नहीं आएगा तो वो रोज़गार कहाँ से लेंगे? लोग पढ़ेंगे इन्हें तो आने वाले तो मतलब यूथ जो है बेरोज़गार रह जाएंगे। स्कूल बंद कर देना ये बहुत एक गंभीर मामला है, ये एक छोटा मामला नहीं है। रोज़गार के लिए फिर स्कूल को भी है, और स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए आप, और अच्छे से अच्छे वहाँ रोज़गार को प्रोवाइड कीजिए। तो पीस इंडिया इस मुद्दे को लेकर आगे क्या सोच रही है और किस तरह से इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे आप लोग? देखिए, एक बात बता रहे हैं, इसका फाइनल अथॉरिटी जो रेलवे का फाइनल अथॉरिटी होते हैं, ठीक है, मेन अथॉरिटी है रेलवे मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्टर को हम लोगों ने लेटर लिखा है, उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि जो हम लोगों ने उनको एजुकेशन का महत्व बताते हुए जो भी दलील को पेश किया है उन्हें समझ में आएंगे। वो इतने बड़े रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में हैं तो उनको ये बिल्कुल समझ में आएगा कि एजुकेशन का क्या कीमत है और एजुकेशन कितना ज़रूरी है, बच्चों के भविष्य कितना ज़रूरी है। तो वो इसका स्टेप लेंगे। मगर हो सकता है किसी कारण वो इसका स्टेप नहीं ले और किसी कारण जो है हम लोगों को उसका नेगेटिव रिप्लाई मिलता है। ऐसे हम लोगों को पूरा उम्मीद है पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा और हम लोग किसी भी वजह से स्कूल को बंद होने नहीं देंगे। मगर फिर भी अगर आता है तो हम लोग जो देश का उच्च न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट, उसमें हम लोग PIL पिटीशन फाइल करेंगे। मगर हम लोग एक सीमित होकर यहाँ पे रुक नहीं जाएंगे। वहाँ पे हम लोगों को अपने देश का उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि अगर हम लोगों को यहाँ डिपार्टमेंटल रिलीफ नहीं मिला तो वहाँ पे हम लोगों को फाइनल बच्चे का भविष्य को देखते हुए, एजुकेशन को देखते हुए हम लोगों को वहाँ पे जीत होगी।
एक और मुद्दे को लेके जिस पे आप इन दिनों मुखर हुए हैं वो है एमआईसी बोर्ड का गठन। आपने शायद ट्वीट भी किया था कुछ ऐसे। तो इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं कि एमआईसी बोर्ड के गठन की प्रक्रिया जल्दी होनी चाहिए, क्या है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो बिल्कुल, देखिए अभी जो आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एमआईसी और बोरो चेयरमैन का जो मुद्दा है, ये आम और ख़ास सभी लोगों में एक गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वजह से बना हुआ है क्योंकि 2-2.5 महीना लगभग हो चुका है और इलेक्शन का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के लिए, और इस बीच में जो है मेयर, 2 डिप्टी मेयर, चेयरमैन का भी नाम अनाउंस हो गया है, मगर अभी तक बोरो चेयरमैन और एमआईसी का नाम जो है डिक्लेयर नहीं हुआ। तो ये एक गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। और क्योंकि हम आसनसोल के नागरिक हैं, आसनसोल के वोटर हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि आसनसोल का डेवलपमेंट के लिए हम इसको सोचें, और कहीं पे भी अगर कुछ कमी दिखाई दे रहा है तो हम इसके लिए जो है आवाज़ को उठाए कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने, क्योंकि ये यहाँ पे टीएमसी का एक भारी जीत हुआ है इस आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, और लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के डेवलपमेंट काम को देखते हुए उन पे पूरा भरोसा जताते हुए उनको भारी मतों से जीत दिया है। तो जब ये जीत हुआ है तो इस वजह कर हम लोगों ने हमारे चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी और जो टीएमसी पार्टी का सुप्रीमो है उनको ही हम लोगों ने डायरेक्ट ट्वीट करके रिक्वेस्ट किया है कि एमआईसी और बोरो चेयरमैन नहीं बनने की वजह से आसनसोल का बहुत सारा डेवलपमेंट का काम में तेज़ी नहीं आ पा रहा है, और साथ ही साथ आम लोगों को बहुत सारा परेशानी हो रहा है, क्योंकि आम लोगों को अभी बहुत सारा मसला को लेकर समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए, क्योंकि उनके अपने एरिया में बोरो चेयरमैन नहीं है। इसके अलावा जब एमआईसी हो जाते हैं तो हेल्थ के होते हैं, एजुकेशन के होते हैं, माइनॉरिटी के होते हैं, पानी के होते हैं, और साथ ही साथ जो है माइनॉरिटी डेवलपमेंट के होते हैं। तो ये दफ्तर का बंटवारा होता है। तो आदमी को अभी मालूम है, जैसे एमआई की अभी जैसे पानी का एक मुद्दा बना हुआ है, तो पानी को लेकर अगर हमको जाना है तो कहाँ जाना है, तो भाई ठीक है वाटर डिपार्टमेंट जाना है, ठीक है भाई हेल्थ से रिलेटेड है तो भाई हेल्थ के एमआईसी को करना, अपने इलाका का ट्रेड लाइसेंस और बहुत सारा मैटर है तो भाई अपने इलाका का बोरो चेयरमैन को जाना। तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब डायरेक्टली आम लोगों को ये परेशानी हो रही है। तो इसके लिए हम लोग का कोशिश किए कि हम लोग इसको मतलब जो अथॉरिटी है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट में है, उनसे बात करें। तो इसके लिए हम लोगों ने बेहतर समझा कि सबसे अच्छा ये चीज़ होगा कि पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री को ट्वीट करें। तो हम लोगों ने इसको ट्वीट करके रिक्वेस्ट किया है कि, और दूसरी बात ये चीज़ है कि अगर आम लोगों के साथ साथ देखेंगे, अगर आम लोगों के साथ साथ देखेंगे तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अपने मैनेजमेंट को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि 106 वार्ड है और मतलब मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन क्या क्या करेंगे अपने ड्यूटी आवर में, वो लोग क्या करेंगे। 106 वार्ड यानी काफ़ी बड़ा, आपका जमुड़िया हो गया, रानीगंज, डीसागढ़, इधर जितने भी इलाका के लोग आ रहे हैं तो सारे लोग आ रहे हैं, वो भी काम को बांट नहीं पा रहे हैं, जिसका वजह से बहुत सारा काम टाइम पे नहीं हो पा रहा है। इस वजह से आपके चैनल के माध्यम से फिर भी एक रिक्वेस्ट मैं करता हूँ श्रीमती ममता बनर्जी को कि जितना जल्दी ये बोरो चेयरमैन एमआईसी को अपॉइंट करे, जिससे आम लोगों की परेशानी दूर हो। मतलब आपका ये कहना है कि आसनसोल नगर निगम के जो अभी के जो पदाधिकारी हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन काम का भार इतना ज़्यादा है और इतने सारे वार्ड हैं कि काम सही समय पे या बहुत जल्दी नहीं हो रहा है, और दफ्तरों का अगर बंटवारा हो जाए तो काम में गति आएगी। जी बिल्कुल, आसनसोल के जो मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन जो हुए हैं उनको मैं अपना मुबारकबाद भी इस चैनल के तरफ से देना चाहता हूं, और उनके काम बिल्कुल अच्छा तरीक़ा से हो रहे हैं। पिछले भी जब भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के काम हैं सारे कुछ अच्छे ही हुए हैं, और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि मतलब ये जो बोर्ड बना है टीएमसी का, इसमें डेवलपमेंट का काम काफ़ी अच्छा होंगे। इसी वजह से ये हम लोग का चाहते हैं कि ये एमआईसी और बोरो चेयरमैन का जल्द से जल्द मुंतखब हो,
ताकि काम का बंटवारा हो और आम लोगों का काम ठीक सही समय पे हो जाए। चलिए, ये तो दो जो मुद्दे आपने अभी उठाए थे उस पे बात हुई। अब आते हैं आपका जो सामाजिक संगठन है, जो एनजीओ है पीस इंडिया, उस पे आप लोग का पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में मुंसलिक रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि आगे भविष्य में आप पीस इंडिया के ज़रिए आसनसोल या यूँ कहें कि समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं और क्या कुछ ऐसी स्पेसिफिक योजनाएं हैं आपके मन में कि आप उन योजनाओं को अमली जामा पहनाना चाहते हैं? मान लीजिए हम अगले 2 या 3 सालों की बात करें तो। हाँ, देखिए, पीस इंडिया एनजीओ के बारे में एक छोटा सा बात करेंगे सिर्फ कि जितने भी हमारे शहर के और देश के एनजीओ हैं वो सभी सेक्टर में काम करते हैं। कोई एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है, कोई वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहा है, कोई हेल्थ पे काम कर रहा है, कोई चाइल्ड लेबर पे काम कर रहा है, कोई ह्यूमन राइट्स सिविल राइट्स पे काम कर रहा है, कोई आरटीआई पे काम कर रहा है, कोई लीगल पे काम कर रहा है। मतलब कोई ना कोई सेक्टर पे सभी काम कर रहे हैं। मगर हमारा जो पीस इंडिया एनजीओ है ये सभी सेक्टर पे काम करते हैं। जहाँ पे भी उन्हें लगता है कि यहाँ पे काम करना चाहिए वहाँ पे करते हैं। वो कोई एक सेक्टर पे नहीं है। ये चीज़ आप लोगों ने खुद देखा है और हमारे वेबसाइट में भी जाकर देखेंगे तो हम लोग जो है सभी सेक्टर पे काम करते रहते हैं। चाहे वो हेल्थ का मैटर हो, ग्रामीण सेक्टर में हो, एजुकेशन का मैटर हो, या जितने भी ये है आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, कोई भी ऐसा हादसा हो जाता है, कुछ भी होता है, इसके अलावा कोई मामलात होता है, कुछ भी ये नहीं कि आसनसोल या वेस्ट बंगाल का, पूरे देश का कोई मामलात होता है तो हम लोग उस मामलात को उठाते हैं। ज़रूरत पड़ता है हम लोग उसका इंक्वायरी कराते हैं। सारा कुछ ये चीज़ कुछ ना कुछ हम लोग टाइम टू टाइम जो है करते रहते हैं। हाथरस का मामला हुआ था, जब रेप केस का मामला, हम लोगों ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में ये फाइल किए थे। वहाँ पे जो अपने सुपरिटेंडेंट है उसका ट्रांसफ़र तक हुआ था। इसके अलावा बहुत ऐसा, जैसे जस्ट एक मिसाल दी है, तो देश से रिलेटेड जितने भी है मामलात है उसमें हम लोग करते हैं। मगर हम लोग का ये जो चीज़ है आने वाले दिनों में सबसे जो हम लोग ज़रूरी समझते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए और भी बहुत सारे काम करने का ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सारे ये एजुकेशन से लेके हम लोगों का योजना है। मतलब ऐसा है कि जो एजुकेशन है, जो ख़ास लोगों के बीच में एजुकेशन बिल्कुल अच्छा से और तेज़ी से बढ़ रहा है, मगर गरीबों के बीच में एजुकेशन सही से नहीं हो पा रहा। वो बस स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से घर आ रहे हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, उनको सही कैरियर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है कि क्या करेंगे। तो इस तरह हम लोग हर इंडिया के हर इलाका में हम लोगों का अपना, तो हर सिटी में टीम है, तो उस पर हम लोग एजुकेशन अवेयरनेस और एजुकेशन को प्रमोशन, मतलब एजुकेशन को कितना प्रमोट हो, हर लोगों में एजुकेशन होना चाहिए। और किसी कारण से कुछ लोगों में एजुकेशन नहीं है तो वहाँ पे हम लोग उसको, किसी को कुछ कमी है तो वो पूरा करके एजुकेशन पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके अलावा जो हम लोग को काम करना है ह्यूमन राइट्स पे, तो ह्यूमन राइट्स पे भी हम लोगों को ये काम करना रेगुलर है कि आगे तो सबसे पहले ह्यूमन राइट्स का अवेयरनेस, मतलब लोगों को बताना है कि ह्यूमन, आपका अपना खुद का अधिकार क्या है। लोग कब फाइट करेंगे अपने लिए, लोग अपने लिए कुछ करेंगे कब, जब उनको अपना अधिकार मालूम हो जाएगा। जब अधिकार ही नहीं मालूम है, देश के हमारे बहुत सारे लोग ऐसे जिनको अपना खुद का अधिकार मालूम नहीं है। तो हम लोग अपने लोगों के अधिकार और लोगों के एजुकेशन, ये दो मुद्दों में काम तेज़ी से करेंगे। और जैसे हम लोग रेगुलर हर मुद्दे पे काम करते हैं, हर मुद्दे पे काम करेंगे। जहाँ समाज का लगेगा कि ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग जाने का पूरा कोशिश करेंगे। हम लोगों का टारगेट यही रहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर जगह पहुंच पाएँ, मगर एटलीस्ट जहाँ जो चीज़ के लिए हम लोगों को पास खबर आ रहा है, जो चीज़, जो विश्वास से लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई नेशनल या फिर आसनसोल का मुद्दा जो हम लोगों को टीवी पे नज़र आ रहा है, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ें। जी, तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे फ़िरोज़ खान साहब को, इनका कहना है कि यूँ तो इनका जो सामाजिक संगठन एनजीओ है वो कई विभागों में काम कर रहा है
और आने वाले समय के लिए इनका ये सोचना है कि जो सबसे अहम मुद्दा है इनके संगठन के लिए वो है शिक्षा। क्योंकि देखिए इनका ये भी कहना है कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में, अपने हक हुकूक़ के बारे में ये जागरूक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं। अगर आप शिक्षित होंगे, अगर आपके अंदर शिक्षा होगी, तभी आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी बन पाएंगे। तो इनका ये कहना है कि वो शिक्षा पर तवज्जो देना चाहते हैं और उसके साथ ही साथ लोगों को अपने मानव अधिकारों के बारे में भी जानकारी देना चाहते हैं, ताकि उनके साथ जो अन्याय होते हैं, जो उन पे अत्याचार होते हैं, उनके अधिकारों को छीना जाता है, उसके ख़िलाफ़ कम से कम वो लड़ाई कर सकें, लड़ सकें, संघर्ष कर सकें, प्रतिवाद कर सकें। और जहाँ तक बात है इनके अगले कुछ समय में पीस इंडिया के कार्यक्रमों की, तो ये हमेशा, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में मुंसलिक रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और जहाँ भी इनको लगेगा, इनको जानकारी मिलेगी कि लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है, लोगों को वंचित किया जा रहा है, ये पीस इंडिया की तरफ से वहाँ पे खड़े होंगे, लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए, लोगों के अपने स्वाभिमान के लिए। सर, आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे समाज सेवी और व्यवसायी फ़िरोज़ खान साहब को। इन्होंने कई मुद्दों पे बातचीत की और इनका एक ही कहना है कि जहाँ भी लोगों के अधिकारों को छीना जाएगा, लोगों को वंचित किया जाएगा, इनका जो अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है पीस इंडिया, वो वहाँ पे लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा होगा। जैसा कि हाल ही में ईस्टर्न रेलवे स्कूलों को बंद करने के फरमान के ख़िलाफ़ इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मुझे बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। हम भविष्य में भी आपको ऐसे ही नामचीन हस्तियों से रूबरू करवाते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार।